हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटर का एग्जाम पास करके अब एडमिशन लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, यानी बीए, बीएससी या फिर बीकॉम में, जो कि 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है बिहार यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है। कुछ लोग इसे बीआरएबीयू के नाम से जानते हैं, कुछ लोग बिहार यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए प्रक्रिया क्या है, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, कब से कब तक अप्लाई होगा और बाकी की जो भी चीजें हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। सारी प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग देखते हैं एक नोटिस जो कि जारी करी गई है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। हमारे सामने है न्यूज़पेपर आर्टिकल। यहाँ पे अगर आप देखें, बीआरएबी स्नातक में नामांकन के लिए 15 से होंगे आवेदन। ऑब्वियसली इट्स अप्रैल, तो 15 अप्रैल से आपका अप्लाई शुरू होगा, जो कि हेडलाइन ही है। दूसरी हेडलाइन की बात करें तो जून के पहले हफ्ते में मेरिट लिस्ट, 1 जुलाई से शुरू होगी क्लास। यानी अप्रैल में होना है अप्लाई, मई में निकलेगी, सॉरी जून के फर्स्ट वीक में निकलेगी आपकी मेरिट लिस्ट, और क्लास स्टार्ट होगी 1 जुलाई से। अब कितना कितना तारीख से प्रॉपर रहेगा इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 24 से 27, ये 27 न्यूज़पेपर में लिखने वाले की गलती है, आप इसे ध्यान मत दीजिएगा। 4 साल का कोर्स है, 24 से 28 तक होगा। ठीक है, नामांकन की जो प्रक्रिया है अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में शुरू हो जाएगा। पखवाड़े क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, एक महीना जो होता है ना, उसका 15 दिन एक पखवाड़ा और बाकी का 15 दिन दूसरा पखवाड़ा। तो एक महीने में कितने पखवाड़े हो गए? 2 पखवाड़े। ठीक है, 15 दिन को एक पखवाड़ा कहा जाता है। तो 1 से 15 तारीख को पहला पखवाड़ा, 15 से 30 और 31 को मतलब दूसरा पखवाड़ा। तो आवेदन के लिए 15 अप्रैल से ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल जैसे ही ओपन होगा उसके बाद आपको करना होगा ऑनलाइन अप्लाई। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अप्लाई फीस कितना लगेगा। तो देखिए, पहले 600 लिया जाता था, लेकिन इस बार अब कितना लगेगा ये नोटिस जारी होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, हो सकता है बढ़ भी सकता है या उतना भी रह सकता है, तो आप अपना देख लीजिए। ठीक है, छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। जून के पहले सप्ताह में मेरिट लिस्ट होगी। जून में ही मतलब मेरिट लिस्ट जारी होता है उसके अगले दिन या फिर उसी दिन से एडमिशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 3-4 मेरिट लिस्ट निकलती है और उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जो एडमिशन ले लेते हैं उनका अपना जो होता है क्लास स्टार्ट हो जाता है। अब समझते हैं प्रक्रिया। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई, अब प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक है, बात करें प्रक्रिया की तो सबसे पहले होगा ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आप खुद से भी कर सकते हैं, किसी कैफे में जाकर के कर सकते हैं। यूएमआई पोर्टल होता है, लिंक जारी होता है, जो जारी होगा तो आपको बताया जाएगा वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले जब अप्लाई शुरू होता है तो आपको अप्लाई कर लेना होता है। कितने तारीख से कितने तारीख तक होगा उसी बीच में आप अप्लाई कर लीजिएगा। जब अप्लाई का अंतिम डेट खत्म हो जाता है, मतलब अप्लाई की प्रक्रिया बंद हो जाती है, उसके बाद निकलती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में जिस जिस स्टूडेंट का नाम आता है, ठीक है, सबसे पहले पहली मेरिट लिस्ट निकलती है। ठीक है, जिसको फर्स्ट मेरिट लिस्ट नाम से जाना जाता है। और उसमें ना सबका एडमिशन, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे सबका सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट जिनका मार्क्स वगैरह होता है, मार्क्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो मेरिट लिस्ट जब बनेगा तो जिसका जिसका सिलेक्शन होता है, जिस भी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन करवा लेना होता है। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ वो तो जाएंगे कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनको इंतजार करना होता है अगली मेरिट लिस्ट का। ठीक है, फिर अगली मेरिट लिस्ट निकलेगी, सिलेक्शन हुआ तो जाइए एडमिशन करवाइए, नहीं हुआ तो रुकिए, अगली मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए। इस तरह से 2-3 कभी कभी 4 मेरिट लिस्ट निकलती है और एडमिशन लिया जाता है। इसके बाद अगर फिर भी कुछ सीट बच जाती है कॉलेज में तो होता है स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन एकदम लास्ट चांस होता है जिसमें शायद ही सीट बचता है तो एडमिशन हो पाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी नामांकन की प्रक्रिया है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जाइएगा और जा करके आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होगा, एक चीज मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, जब ऑनलाइन अप्लाई होगा ना तो आपका मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, इंटर का फिर एडमिट कार्ड, और जो अभी रिजल्ट निकला है वेब कॉपी जिसको बोलते हैं, वो सब लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटो तो आपको अपलोड करना ही होता है, किसी भी फॉर्म को भरिए और सिग्नेचर लगता है। तो ये तो अप्लाई के वक्त लगेगा। अप्लाई के वक्त आपको कुछ नहीं, बस ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। खुद से कर सकते हैं तो खुद से कीजिए या फिर किसी कैफे में जाकर के करवाइएगा। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद सारा डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना होता है जिस कॉलेज में सिलेक्ट होता है, तब उस टाइम फीस वगैरह लगता है। अप्लाई का तो जो चार्ज होगा, अभी पिछले बार मतलब पहले 600 लगता था, अभी जो भी लगे, इस बार बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अदरवाइज उतना रहेगा तो उतना ही सही। ठीक है, तो वो सब पे करके अपना ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा
और अप्लाई के बाद फिर जब सिलेक्शन होगा तो एडमिशन लेना है। बस सिंपल सी प्रक्रिया। आगे जो भी प्रक्रिया होगी डेफिनेटली जैसे जैसे जारी होगी आप तक भी पहुंचाई जाएगी। ठीक है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। आई होप कि सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, समझने में कोई दिक्कत है या कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।